एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मेघा सिन्हा देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। सावन के पहले सोमवार पर एक खास नजारा देखने को मिला। दिव्यांग सचिन अपनी पत्नी के कंधों पर बैठकर मोदी नगर के हरिद्वार के दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर तक 170 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में जलाभिषेक किया। सचिन ने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे इस 170 किलोमीटर के सफर में अपने साथ ढोया। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत कैसी है, लेकिन आज मैं अपने जीवन संगनी के कंधों पर बैठा हूँ। जो बोझ मेरे कंधों पर होना चाहिए था, वह उन्होंने अपने कंधे पर उठा लिया है। बोले आ जाओ। नहीं, मैं 13 कांवड़ चढ़ा चुका हूँ अपने गांव के मंदिर से, यहाँ से। और अब जो है, मैं 1 साल से विकलांग स्थिति में आ गया और मेरी पत्नी आशा मुझे ले गई 170 किलोमीटर। कैसे? दिक्कत तो यही है कि मैं पता नहीं कैसा किस्मत का हूँ कि आज मैं अपनी घरवाली के कंधे पे बैठ रहा, जो कि घरवाली का कंधों का बोझ मेरे कंधों पर था। तनखल में आया हूँ। क्या मंदिर है? ये दक्ष मंदिर। क्या मान्यता है? क्यों, क्या, किस तरह से देखते हैं? बस मान्यता यही है कि मैंने आज तक जो भी यहाँ के मांगा तो मेरी मनोकामना पूरी हुई। आज मैं फिर भोले बाबा से अपने माया तो मांगने नहीं आया, लेकिन मैं अपनी काया के लिए आया। मेरा एक बेटा 8 साल का है, एक बेटा मेरा 7 साल का है। किस तरह से परेशानी? नहीं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी है। किस? मैंने 13 बार कांवड़ चढ़ा चुका हूँ, वो पता है, लेकिन एकदम आस्था जागी मेरी घरवाली के अंदर की मुझे लेके जाना है। बस मन्नत यही मांगेगी, जैसे मैं ठीक ठाक पहले चलता था अपने पैरों पे, कि भोलेनाथ मेरी मनोकामना पूरी कर दे। क्योंकि मेरे बच्चों का सहारा सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन आज मेरी स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। बिहार के भागलपुर में 8000 डाक बम कांवरियों सहित कुल 1.5 लाख शिव भक्त पवित्र ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने के लिए देवघर के बाबा धाम के लिए भागलपुर के गंगा धाम सुल्तानगंज से रवाना हुए। देवघर में सावन के पहले सोमवार को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही लाखों भक्त भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर में उमड़ पड़े।
उत्तराखंड के देवप्रयाग पुलिस स्टेशन के पास हुए भूस्खलन में पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कने से कई घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आशीष और उनके पिता पाना दास नामक 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया। बचाव कार्य जारी है। वीडियो बना लेना बहुत टाइम गुजरात के सूरत में गंभीरा नदी पर पुल पर हुई हालिया घटना के बाद गुजरात सरकार ने पुराने और नए पुलों के तत्काल विस्तार और मरम्मत के निर्देश जारी किए हैं। सूरत में वेस्ट अहमदाबाद मुंबई राजमार्ग पर काम केस के पास तापी नदी पर बन रहे पुल की मरम्मत का काम तेजी से शुरू हो गया है। जिला प्रशासन, पुलिस और NHAI अधिकारियों के बीच समन्वय के बाद यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है। ओडिशा के बालासोर FM ऑटोनॉमस कॉलेज में एक छात्रा द्वारा आत्मदाह करने पर युवा बीजेपी नेता लिप्सिता साहू ने कहा, हम उच्च शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। दूसरी बात, DVVP अपने गलतियों के बावजूद दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। नैतिक दृष्टिकोण से दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को। यही हमारी मांग है। हम लोग डिमांड करें हायर एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, और दूसरे बात, अपने ऊपर जो पाप किया हुआ है AVP, अपने ऊपर झाड़ के दूसरे ऊपर उंगली उठा रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आज छात्र जनता करवा रहा है, आगे से पूरे स्टूडेंट यूनियन आएगा, इन लोगों को नकाब उनका निकलेगा और जो दोषी है उसको दंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पहले नैतिकता दृष्टि में दोनों रिजाइन करना चाहिए, एक CM और दूसरा हायर एजुकेशन मिनिस्टर। ये हमारा डिमांड। यहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट, डबल इंजन गवर्नमेंट, वो आने के बाद यहाँ पे महिला के लिए धर्षण बढ़ गया है। यहाँ पे रेपिस्ट दिन भर घूम रहे। दूसरी चीज, यहाँ पे जो UN फकीर मोहन FM ऑटोनॉमस में हुआ है इंसिडेंट, जो लड़की अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने का कोशिश की है, 90% जल गई है। उसके लिए गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए जस्टिस के लिए मुख्यमंत्री को ट्वीट किया था, हायर एजुकेशन मिनिस्टर को ट्वीट किया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अलग अलग स्थान में हो रहे अलग अलग हादसों में हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे 15 शिव भक्त घायल हो गए। एक घटना में पिकअप वाहन में सवार एक ही परिवार के 10 सदस्य घायल हो गए, जबकि चालक को झपकी आ गई थी और वाहन पेड़ से जा टकराया।
अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजय बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का ABN न्यूज में स्वागत है। बिहार के पटना वन महोत्सव 2025 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ पर्यावरण एवं वन मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहे।
कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखे अपने पत्र पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, हम में से कोई भी भाग नहीं लेगा। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैंने केवल नितिन गडकरी को फोन किया था। उन्होंने मुझे बताया कि वह कार्यक्रम स्थगित कर देंगे। मैंने बाद में एक पत्र भी लिखा था, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा के स्थानीय नेताओं ने उन पर उद्घाटन करने के लिए दबाव डाला होगा, इसलिए वह आगे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पहले से निर्धारित कार्यक्रम है। 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಮೇ 20, 2023ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜೂನ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಜೂನ್ 11, 2023 ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇವತ್ತು 500 ಕೋಟಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 500 ಕೋಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಹಳ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು 500 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಗೆ 500 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಬರೆದೆ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ನನ್ಗೇನು ಹೇಳ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ. PWD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ MLA ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ. बिहार की मतदाता सूची में विदेशों के नाम होने के दावे पर राजद नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, तेजस्वी यादव से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। जिस तरह से भाषा का वह इस्तेमाल करते हैं, मीडिया सूत्रों को सूत्र की बजाय मूत्र कह रहे हैं। यह नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट भाषा है। चुनाव आयोग मतदाता सूची का पूर्ण निरीक्षण कर रहा है। वैध मतदाताओं को चिंता करने की कोई बात नहीं। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जा रहे हैं। मैं दिल्ली में हूँ और मुझे एक फॉर्म मिला है। वे हर चीज को पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। सत्यापन के बाद नामों की पुष्टि की जाएगी। देखिए, तेजस्वी यादव से और क्या अपेक्षा होगी। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, मीडिया के सूत्र को मूत्र बता रहे हैं, इसी तरह की भाषा राजद के नेता बोलते हैं। चुनाव आयोग वोट वेरिफिकेशन कर रहा है। चुनाव आयोग वोट का पूरा रिवीजन कर रहा है। जो वैलिड वोटर हैं उनको किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। BLO हर दरवाजे तक जा रहे हैं। मैं दिल्ली में हूँ, मेरे पास भी फॉर्म आया, क्योंकि वो उसको वेरीफाइड करके हम उसको भेजेंगे, फिर वो वेरिफिकेशन उसका हो जाएगा। तो जो भी वोटर हैं जिनका नाम बिहार के वोटर लिस्ट में है, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राजद और कांग्रेस के लोग उनको डरा रहे हैं। वो कोर्ट भी चले गए, कोर्ट में भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। वोट वेरिफिकेशन का काम जारी है।
तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। उनको मालूम है कि वो इस चुनाव में जीतने वाले नहीं हैं। चुनाव में आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। राजस्थान के भरतपुर रुदावल में बिजली गिरने से एक 2 मंजिला मकान ढह गया, जिसके मलबे में दबे महेश गोयल की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने उन्हें बचा लिया। शव अब पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। सब माल भीतर के फेंको है, ऊपर के फेंको है, ऊपर के फेंको भी तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सोमवार के पहले सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। हवाई दृश्यों में भारी भीड़ देखी गई, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़े। महाराष्ट्र के मुंबई महायुति एकताओं ने एकता और मराठा गौरव को प्रदर्शन करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के पोस्टर को लेकर विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया और जय भवानी जय शिवाजी ऐसे नारे लगाए। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा छत्रपती शिवाजी महाराज। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।